Welcome student. Now we are going to start about the Newton's third law of motion. Newton's third law of motion क्या कहता है? Whenever there is any action then there must be any reaction. अगर एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन भी जनरेट होगा। यानी जैसे आपके सामने एक स्प्रिंग उस वॉल से अटैच है, वो सिस्टम आपके सामने दिया हुआ है। कोई इंसान है, इसको स्प्रिंग को खींच रहा है, यहाँ से देखिए खींच रहा है, तो ये फोर्स लगा रहा है इस साइड अपनी तरफ, तो उसको खींच रहा है। आपको अगर स्प्रिंग खींचनी हो इस तरह से तो आपको फील होगा कि कोई फोर्स आपके ऊपर भी लग रहा है जो दूसरी तरफ आपको खींचना चाह रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स काम कर रहा है। तो ये फोर्स जो होता है वो रिएक्शन फोर्स कहलाता है। यानी स्प्रिंग या ये वॉल जो है, वॉल से स्प्रिंग छूटना नहीं चाहती है, तो वो फोर्स स्प्रिंग अपना खुद का जनरेट करती है, जिससे वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं होना देना चाहती है, जिसका वो रेजिस्ट करती है। तो इस वजह से वो फोर्स लगाती है आपके ऊपर भी। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है, टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक एक्शन हो रहा है तो उसका अपोजिट रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा एक आपको डायग्राम दिख रहा है नीचे की तरफ। अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैग्नेट के अपोजिट पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को क्या है, अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह से जैसे एक्शन का रिएक्शन होता है, मान लीजिए यहाँ नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये एक दूसरे को क्या है, अट्रैक्शन में रखेगा। तो ये भी एक तरीके का न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे एक एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका। एक एक्शन होगा तो दूसरी तरफ से रिएक्शन होगा। ठीक है, मान लीजिए ये जो एक ब्लॉक दिया हुआ है, आपको ये ब्लॉक समझिए, सिर्फ एक मैग्नेट ना समझिए, आप एक ब्लॉक समझिए। FAB एक फोर्स लग रहा है, यानी B का फोर्स A पे इस साइड लगेगा और A का फोर्स B पे इस साइड लगेगा। यानी B को अपनी तरफ A खींचेगा और B जो है वो A को अपनी तरफ खींचेगा। यानी दोनों का फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लिखें तो FAB इज़ इक्वल टू माइनस FBA, यानी डायरेक्शन अपोजिट में है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हम उसके साथ सिंबल भी देंगे। अब उसके बाद ये अगर आया FAB और इज इक्वल टू माइनस FBA, तो मास अगर इस ब्लॉक का MA है और इस ब्लॉक का MB है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ AB, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A इंटू मास ऑफ ब्लॉक A इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B इंटू मास ऑफ ब्लॉक B, ये लिख सकते हैं। अब अगर हम एक्सेलरेशन को, मान लीजिए यहाँ पे हम देखें इसको, एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे रेशियो ले लें एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन A अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ B इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ मास ऑफ B अपॉन मास ऑफ A। यहाँ से आप एक कंक्लूज़न पे पहुँचेंगे। ये कंक्लूज़न आपको ये शो कर रहा है, देखिए तो समझ में आएगा। एक्सेलरेशन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यहाँ पे आप रेशियो में ये देख लीजिए कि एक्सेलरेशन ऑफ A डिवाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ B इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ मास B डिवाइड बाई मास A, यानी दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। तो इससे हमको समझ में आता है एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है मास। यानी जो मास जितना हल्का होगा या जितना कम मास वाली बॉडी होगी वो उतना ज़्यादा एक्सेलरेट करेगी सेम फोर्स पे एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा मास वाली बॉडी। यानी जो ज़्यादा भारी बॉडी होगी वो कम एक्सेलरेट करेगी। हैवियर मास एक्सपीरियंस लेस एक्सेलरेशन एंड जो लेसर मास है एक्सपीरियंस मोर एक्सेलरेशन। आपको ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल भी देख सकते हैं, जो छोटी चीज़ें हैं और बड़ी चीज़ें हैं, सेम फोर्स लगाएंगे तो छोटी चीज़ जो है वो तेज़ भागेगी, जबकि बड़ी चीज़ जो है जो ज़्यादा मास में है वो धीमे भागेगी सेम फोर्स पे। तो हम इस तरह से प्रैक्टिकली भी इसको समझ सकते हैं। दूसरा एग्ज़ाम्पल है गन का। गन का अगर आप एग्ज़ाम्पल लें तो हम अगर एक गन बनाएं, यहाँ पे आप समझ लें उसको, तो गन कुछ इस तरह से होगी।
ठीक है, उसको सिर्फ समझ लें। गन का एक एग्ज़ाम्पल है ये। रिकॉइलिंग ऑफ गन जब होती है ना, तो वहाँ पे भी न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही काम करता है। ठीक है, ये एक गन है। यहाँ से अगर आप बुलेट निकल रही है इस साइड, बुलेट अगर राइट साइड की तरफ जा रही है, ये मान लीजिए बुलेट है, ये राइट साइड की तरफ जा रही है, तो जैसे ही हम स्ट्राइकर दबाएंगे और बुलेट निकलेगी बाहर की तरफ, तो बुलेट के ऊपर फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में। ये फोर्स ऑफ बुलेट है, फोर्स ऑन द बुलेट। ठीक है, फोर्स ऑन बुलेट, फोर्स ऑन बुलेट। ठीक है, और उसके बाद सेम रिएक्शन फोर्स इस उसकी वजह से पीछे की तरफ गन पे भी आएगा, जो कि फोर्स ऑन गन होगा, यानी गन के ऊपर जो फोर्स होगा। तो गन के ऊपर जो फोर्स होगा, गन पीछे की तरफ जाएगी, बुलेट आगे की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे बुलेट का फोर्स और गन के फोर्स दोनों एक दूसरे में एक्शन रिएक्शन का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, रिकॉइलिंग ऑफ गन जब होती है, यानी गन जब रिकॉइल करती है, एक बार हमने गोली मार दी तो वो पीछे की तरफ खिसकेगी, तो हमको झटका महसूस होता है। इसी तरह से बलून भी आपने देखा है, बलून का भी एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि बलून में भी क्या है, हम बलून फुलाते हैं तो उसमें भी क्या है, ये गैस जो होती है यहाँ से, ये जो हवा होती है इसके अंदर, वो बाहर की तरफ तेज़ी से निकलती है। जब हम इसको छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो बाहर की तरफ, और ये अपोजिट डायरेक्शन में भागता है। ये सारे एग्जांपल हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। ठीक है, और आप देख सकते हैं रॉकेट भी इसी तरह से कुछ जाती है। रॉकेट अगर है तो रॉकेट में भी जो नीचे की तरफ एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट का नीचे की तरफ फोर्स डालता है, और ज़मीन पे जब ग्राउंड पे फोर्स आता है तो उसका रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ आता है, जिससे रॉकेट ऊपर की तरफ भागती रहती है। तो रॉकेट में भी वही एग्जांपल है। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा।